नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र कच्छावा आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के आदर्श विद्या मंदिर मथानिया में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय को लेते हैं, जिसमें हम पहले 2 भाग कर चुके हैं, जिसमें समांतर श्रेणी के बारे में। कोई भी एक समांतर श्रेणी दी हुई है, उसमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना था और श्रेणी को जांच करना था कि एक समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इसके अलावा इसमें एक समांतर श्रेणी दी हुई थी और उसके जांच करने के बाद अगले 4 पद भी ज्ञात करने थे। और आज हम आगे चलते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद ज्ञात करना। तो इसमें क्या देखो, यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है तो पदों की संख्या n हो तो उसका nवां पद an बराबर a प्लस n-1 कोष्टक d, जहां पर an को क्या कहते हैं, nवां पद। जिस प्रकार हम लिखते हैं ना, उदाहरण की तरफ 2, 4, 6, 8, इस प्रकार ये तो पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। आगे हम कितने पद ले रहे हैं हमें पता नहीं है, तो उस पदों की संख्या को कितना मानते हैं, n मानते हैं। तो nवां पद क्या हो गया, a, जहां प्रथम पद है, n पदों की संख्या -1 d है सार्वंतर। अब इसमें देखो अपन इसको सिद्ध करते हैं, ये फॉर्मूला कैसे बना, सूत्र कैसे बना। तो देखो इधर माना एक समांतर श्रेणी a1 a2 a3 इस प्रकार n पदों की संख्या में anवां पद के रूप में है, तो इसका पहला पद क्या हो गया, a, जो a1 है उसको हम प्रथम पद क्या मानते हैं, a माना, और सार्वंतर क्या मानते हैं, d। तो पहला पद तो है ये, तो वापस लिख देते हैं यहाँ पहला पद, ये मान लो प्रथम पद है। प्रथम पद हो गया अपना a। हमेशा श्रेणी का जो सबसे पहला पद होता है वो प्रथम पद ही होता है। उसके बाद में दूसरा पद, दूसरा पद a2 से निरूपित करते हैं। पहला पद a1 से, दूसरा पद a2 से। वो कैसे ज्ञात करेंगे, जो पहला पद है उसके अंदर अपन क्या जोड़ देंगे, सार्वंतर। दूसरा पद है उसमें एक d कम है, देखो दूसरा पद है तो एक कम करना है जिसमें एक d हो जाएगा। अब तीसरा पद a3, अब इसमें क्या करना है, तीसरे पद के लिए अपन को कितने d जोड़ने हैं, 2 d जोड़ने हैं। तो a प्लस 2d, ये हो गया अपना तीसरा पद। इसी प्रकार चौथा पद, चौथे पद को अपन किससे लिखेंगे, a4 से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस चौथा पद है, कितने d लेंगे, 3 d लेंगे। इसी प्रकार पांचवा पद, इसको निरूपित करेंगे a5 से, तो इसका क्या मान हो जाएगा, a प्लस 4d। अब ऐसे करते करते पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद। अब आपको पूछ ले 100वां पद क्या होगा, 40वां पद क्या होगा, तो अपन इस प्रकार लाइन से लिख तो नहीं सकते, इसलिए आपको सीधा एक सूत्र दिया गया, उसके माध्यम से आप कोई भी पद पूछे तो उस पद को आप ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लो ऐसे चलते 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 पदों की संख्या मैंने मान दी n, पदों की संख्या कितनी मान ली, n। हमें पदों की संख्या पता नहीं है, कितना पद ज्ञात करना है, तो हम n मान लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा nवां पद, nवां पद। तो nवां पद के लिए क्या करेंगे, an, देखो प्रथम पद के लिए एक आया, दूसरा पद 2 आया, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। अब nवां पद, तो nवां पद को an से लिखते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, देखो सबके अंदर a सेम है, तो इसमें भी अपन क्या कर देंगे, a सेम कर देंगे। अब इसके अंदर d यहाँ पर तो है ही नहीं, पहले पद के अंदर, दूसरे पद के अंदर a, इसमें 2, 3, 4। इसका मतलब क्या हुआ, जो पद अपन लेते हैं उससे एक d कम,
तो यहाँ पर भी n पद लिए, तो n पद लिए तो n में से एक कम कर लेंगे, क्या हो जाएगा n-1 और d का d। ये आपका nवां पद ज्ञात करने का सूत्र हो गया, जहां पर n का मतलब होता है पदों की संख्या। an का मतलब जो पद आपको ज्ञात करना है वो nवां पद है, और a प्रथम पद, n पदों की संख्या और d सार्वअंतर। यही सूत्र an बराबर a प्लस n-1 कोष्टक d। इसमें से अपन को 3-4 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको nवां पद ज्ञात करना, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब n ज्ञात करना है। उसमें क्या करना, आपको nवां पद दे देगा, प्रथम पद दे देगा, n ज्ञात करना है और d का मान आपको दे देगा। और दूसरा क्या बनता है, आपको nवां पद ज्ञात करना है जिसके अंदर प्रथम पद दे देगा, n दे देगा और d दे देगा। और इस तरह भी और भी आगे क्वेश्चन बनेंगे जो हम आगे आने वाली प्रश्नावली में करेंगे 5.2 में। तो हम प्रश्नमाला 5.2 का पहला प्रश्न देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि समांतर श्रेणी के 2,7,12 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं इधर। तो आपको एक सीरीज दी गई है, एपी की सीरीज क्या है, एपी 2,7,12 डैश डैश डैश, ये दिया हुआ है। आपको 10वां पद ज्ञात करना है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो सबसे पहला पद होता है वो कौन सा पद माना जाता है, प्रथम पद। जो सबसे पहला पद होता है वो कौन सा होता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद a बराबर क्या हो गया 2। अब आपको क्या करना है, सार्वअंतर ज्ञात करना है। क्या करना है, सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो सार्वअंतर क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, a2 माइनस a1। तो क्या हो जाएगा, d बराबर 7 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 5। ये आपका सार्वअंतर हो गया। अब आपको 10वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको जो ऐसे करते करते, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां पद कौन सा है वो आपको सीरीज में बताना है। आप नॉर्मली ऐसे बता तो सकते हो कि 5 का अंतर है, इसमें 5 जुड़ेंगे तो अगला पद आ जाएगा, इसमें 5 जुड़ेंगे, फिर इसमें 5 जुड़ेंगे, इसमें 5 जुड़ेंगे। ऐसे करते करते आप सीरीज तो बना सकते हो, लेकिन आपको मेथड के हिसाब से कम टाइम में सूत्र के हिसाब से आप कैसे निकाल पाते हो। तो इसके अंदर 10वां पद का मतलब है आपको n का मान दे रखा है 10। तो n का मान कितना हो गया 10 दे रखा है। तो अपन को व्यापक रूप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, nवां पद को अपन किससे लिखते हैं, an से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, an से लिखते हैं। तो इसका क्या हो गया, a प्लस n-1 कोष्टक d। ये आपका व्यापक फॉर्मूला हो गया। अब इसमें n का मान 10 है, a का मान 2 है, d का मान 5 है। तो इसको a का तो a ही लिखेंगे, n की जगह 10 लिखेंगे, आपको a 10वां पद मिल जाएगा। 10वां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद है 2 प्लस n का मान कितना था 10 माइनस 1। अब d का मान, दोनों के बीच का अंतर निकाला था, कितना आया था 5 अंतर आया था। तो a 10वां पद क्या हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 गया, कितना हो गया 9 इंटू 5। तो क्या हो जाएगा a 10 बराबर 2 प्लस 9 को 5 से गुना किया 45। अब 45 और 2 जोड़े कितने हो गए 47। इसका मतलब क्या हो गया, इस सीरीज का जो ये 10वां पद आएगा वो कौन सा होगा 47 होगा। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी √2 3 √2 और 5 √2
का 18वां पद ज्ञात करना है, का 18वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले श्रेणी का प्रथम पद कौन सा है? श्रेणी का प्रथम पद a बराबर √2 है। सार्वंतर d क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद को घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो क्या आएगा, 3√2 में से 1√2 गया तो पीछे कितना बच गया, 3√2 में से 1√2 गया तो पीछे बच गया 2√2। ये आपका d का मान आ गया और ये आपका a का मान आ गया। आपको nवां पद 18वां पद ज्ञात करना है, तो मतलब ये कौन, n का मान कितना दिया गया है, 18 दिया गया है और आपको nवां a18 क्या करना है, ज्ञात करना है। तो AP का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। व्यापक पद का मतलब nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 कोष्टक d। ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब वो श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी। तो आपको n का मान 18, तो ये 18 ज्ञात करना है, बराबर a का मान कितना दिया गया है, a का मान √2 दिया गया है, कितना है √2, प्लस n का मान कितना है 18 माइनस a। अब सार्वंतर कितना है 2√2। अब इसको हल कर लेते हैं, a18√2। अब देखो 17 में से 18 में से 1 गया तो कितना बच गया 17 और इनटू में कितना है 2√2। तो 17 2 से गुणा किया कितना हो गया √2 प्लस 34√2। 34√2 और 1√2 कितने हो गए 35√2। तो a18 का मान कितना हो गया 35√2। ये आपका श्रेणी का 18वां पद याद करना है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। इसके अंदर पहला पद दिया हुआ है, सार्वंतर निकालना है, nवां पद का फॉर्मूला लिखना है, जो चीज दी है वो इसको यहाँ पर रखनी है। n का मान 18 है तो a18 हो गया 18वां पद। a18 का मतलब होता है 18वां पद, तो इसको 18वां पद भी कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 18वां पद a18 बराबर a का मान क्या है √2 प्लस n का मान कितना है 18 माइनस 1 d का मान 2√2। तो √2 सेम है, 18 में से 1 गया 17, 2√2 17 34√2 प्लस √2 34 और 1 35√2 आपका 18वां पद होगा। इसका मतलब ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, इसी प्रकार करते करते 18वां पद कौन सा होगा 35√2 होगा। अब अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब तीसरा प्रश्न है, समांतर श्रेणी नौ 13, 17, 21 का 24वां पद ज्ञात करना है। 24वां पद ज्ञात करना है। तो सिंपल है, पहले की तरह ही होगा ये। इसके अंदर प्रथम पद क्या है, प्रथम पद हो गया आपका 9। सार्वंतर d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो इसका सार्वंतर आ जाएगा। 13 में से 9 गया तो पीछे कितने बच गए 4। अब आपको क्या करना है 24वां पद ज्ञात करना है। तो n का मान कितना हो गया 24 और a24 आपको क्या करना है ज्ञात करना है। AP का व्यापक रूप क्या होता है, AP का nवां पद, ठीक है।
AP का an, या सीधा ऐसे लिखो nवा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। तो a n का मान कितना है 24, a का मान कितना है 9 प्लस n का मान कितना है 24 माइनस 1, d का मान कितना आया, d का मान आ गया 4। अब इसको हल कर लेते हैं। a 24 बराबर 9 प्लस 24 में से 1 कम किया तो कितना हो गया 23, और इंटू में कितना करता है 4। तो a 24 बराबर 9 प्लस, अब 23 को क्या करना 4 से गुणा करना है, 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 92। अब 92 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा a 24 बराबर 9 और 92 101। तो इसका 24वां पद कितना हो गया 101 आ गया। क्या क्या पहला पद दिया हुआ है, सार्वंतर ज्ञात कर लिया, n का मान दिया हुआ है, 24वां पद, इसका 24वां पद कितना हो गया 101 आ गया। क्या क्या पहला पद दिया हुआ है, सार्वंतर ज्ञात कर लिया, n का मान दिया हुआ है, 24वां पद ज्ञात करना है। प्रथम पद a n-1 कोष्टक d, a का मान 9, n का मान 24 माइनस 1, d का मान कितना आया 4 आया। तो 9 का 9, 24 में से 1 कम किया 23 इंटू का 4। ओके, फिर आगे इन दोनों का गुणा 92 और 9 जोड़े 101। इस प्रकार हमारा ये पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब हम अगला दूसरा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है हल कीजिए समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है। अब वहां पर पहले प्रश्न में क्या था कि nवा पद, 20वां पद, 18वां पद था। अब यहाँ पर उल्टा है, कौन सा पद -81 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद, ऐसे करते 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 -81 आएगा। वो पद कौन सा होगा, कितने नंबर का पद होगा, वो आपको ज्ञात करना है। इसमें भी ये व्यापक रूप का भी फॉर्मूला लगेंगे, लेकिन इसमें दिया हुआ क्या है, n ना देकर an दिया हुआ है। तो कैसे देखो, इसके अंदर भी सबसे पहले प्रथम पद क्या हो गया, a बराबर 21। उसके बाद में सार्वंतर क्या हो गया, सार्वंतर हो गया दूसरे पद में से पहला पद घटाना b का मान, तो क्या हो गया 18 माइनस 21। अब कोई जरूरी नहीं है श्रेणी बढ़ते क्रम, ये घटते क्रम में श्रेणी है। देखो 21 से 18 हो रहा है, 18 से 15 हो रहा है, इससे कम होते 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 फिर माइनस में जाएगा। माइनस में -81 कितने नंबर पद में है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसके अंदर सार्वंतर क्या हो जाएगा, 18 में से 21 गए, पीछे कितने बच गए -3 हो गए। अब आपको लिखना है nवा पद an बराबर a प्लस n-1 कोष्टक d। अब nवा पद आपको क्या क्या दिया गया है वो देखो। आपको दिया गया प्रथम पद, सार्वंतर अपने ज्ञात कर लिया, और हमको n ज्ञात करना है। क्या करना, पहले अपन जो चीज ज्ञात करनी है वो लिख लेते हैं। आपको क्या करना है, an तो आपको दिया हुआ है -81, और आपको n का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करना है। तो इसके अंदर वो देखो nवा पद का फॉर्मूला, nवा पद an बराबर a प्लस n-1 कोष्टक d। तो अपन क्या करेंगे, an का मान कितना दिया हुआ है -81 बराबर a का मान कितना है 21, n का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। जो चीज ज्ञात करनी है वो तो ऐसे कैसे रख दो। फिर d का मान यहाँ पर -3, तो -81 बराबर 21 प्लस n-1। अब क्या करेंगे, देखो इधर इसको हल करते हैं। ये माइनस का 81 है, इसको यही रखेंगे, और ये जो प्लस का 21 से इधर आएंगे तो किस में हो जाएगा, -21 बराबर
ये n-1 और ये कोष्टक में माइनस के 3। अब -81 और -21 दोनों माइनस की संख्या है और दोनों संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, 8 और वो 2 10, तो माइनस का 102 हो गया बराबर n-1। और ये चीज क्या है, भाग के अंदर है। देखो ये दोनों गुणा के अंदर, ये दोनों चीज किसमें है, गुणा के अंदर है। तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगी, भाग के अंदर आ जाएगा। तो माइनस के 3 इसमें भाग के अंदर है। तो माइनस से माइनस आपस में कट गया और फिर क्या बच गया, देखो n-1 102/3। अब 102 में 3 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो n-1 10 के अंदर 3 का भाग 3 बार गया, पीछे बच गया 1 हो गया 12 और 3 का भाग 12 में 4 बार, मतलब इसका आंसर 34 बार गया भाग। तो ये आपको तो n का मान ज्ञात करना है, तो -1 को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा 34 + 1, तो n का मान कितना हो गया 35। इसका मतलब क्या हो गया, जो पहला दूसरा ऐसे करते करते 35वां पद होगा वो कौन सा होगा, -81 होगा। तो इस प्रकार हम n का मान ज्ञात करते हैं। अब हम अगला दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, अब इसमें दूसरा प्रश्न आपको होमवर्क में करना है। मैं अगला तीसरा प्रश्न करवाता हूं। क्या संख्याओं के अनुक्रम क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17 और 23 का कोई पद 301 है। अब क्या करना है इसके अंदर, ये आपको श्रेणी दी गई है। अब मुझे बताओ, ये समांतर श्रेणी है, इस श्रेणी के अंदर क्या 6 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 5 के बाद सीधा 11 आ रहा है, 11 के बाद सीधा 17 आ रहा है, 17 के बाद सीधा 23 आ रहा है, और 23 के बाद जो अंतर होगा वो जुड़े अगला पद आएगा। अंतर कितने का है, 11 और 5 के बीच में 6 का अंतर है। तो 6 23 के अंदर 6 जोड़ेंगे तो 29 आएगा आगे। तो 23 से लेकर 29 के बीच में कोई पद नहीं होगा इस श्रेणी के अंदर, इस के बीच में कोई पद नहीं होगा। इसी प्रकार आगे चलते चलते श्रेणी के अंदर 301 इस श्रेणी के अंदर आएगा या नहीं आएगा वो आपको चेक करना है। अब वो कैसे आएगा, आपको बोल दिया दूसरा पद क्या है, तो आप क्या बोलोगे 11। आप बोलोगे तीसरा पद क्या है, तो बोलोगे 17। तो मुझे बताओ, दूसरा पद के लिए ना आपने 11 बोल दिया, तीसरे पद के लिए आपने 17 बोल दिया, मतलब n का मान फिक्स है। n का मान एक पूर्ण संख्या के रूप में है, पूर्ण संख्या के रूप में है। ऐसा थोड़ी होगा n का मान 1.5 नहीं हो सकता, 1.5 का आएगा, बीच में आएगा नहीं। तो आपको n का मान तो पूर्णांक के रूप में लेना। यदि n का मान पूर्ण रूप में है, पूर्ण संख्या के रूप में है, तो वह n का मान पूर्ण संख्या के रूप में है, तो यह 301 उस सीरीज के अंदर आएगी। यदि n का मान पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आएगा तो उस श्रेणी के अंदर ये 301 नहीं आएगा। तो देखते हैं कैसे करना है। प्रथम पद a बराबर क्या है 5 और सार्व अंतर ज्ञात कर लो। सार्व अंतर है 11 - 5 बराबर 6। अब वही सेम आपको क्या ज्ञात करना है, आपको n का मान तो ज्ञात करना है, क्यों जब तक n का मान ज्ञात नहीं करोगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि ये उस सीरीज के अंदर 301 आता है या नहीं आता। यदि n का मान पूर्ण संख्या में आ गई तो वो सीरीज सही है। अब देखो, आपको अंतिम पद किसको मानेंगे, an बराबर 301, इसको अंतिम पद मानेंगे। अंतिम पद इसको मान के करेंगे, यदि n का मान पूर्ण संख्या में आ गया तो ये उस सीरीज के अंदर ये संख्या होगी। तो देखो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है,
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी। तो ए एन अंतिम पद अपने किसको माना? 301 को। अंतिम पद 301 को माना और प्रथम पद 5 है। एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान 6 आया। इसको हल कर लेते हैं। तो 301 ये 5 उधर प्लस में, इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। और n माइनस 1 इंटू 6, 301 में से 5 गए तो कितना? 296 माइनस बराबर n माइनस 1 कोष्टक 6। अब क्या करेंगे? इसको डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं, लेकिन अपन गुणा करके पूरा n का मान निकालेंगे। तो 6n माइनस 6 क्या किया? 6 को इस पूरे कोष्टक से गुणा कर लिया। अब ये 6 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे और 6n हो जाएगा। तो 296 और 6 कितने हो गए? 302। और बराबर में ये 6 इधर भाग में है तो इधर जाएंगे किस में हो जाएंगे? गुणा में। इधर आएंगे किस में हो जाएंगे? भाग में हो जाएंगे। अब भाग दे दो इसके अंदर। 6 का भाग 3 में तो जाता नहीं, 30 में 5 बार जाएगा। पीछे क्या बच गया? 0। अब 6 का भाग 2 में जाता नहीं है तो यहाँ हो गया 0, फिर यहाँ 0 लग गया पीछे तो 10 मिलाओ। 6 का भाग 20 में, 6 × 18। अपन यहाँ तक ही देंगे। n का मान बताओ पूर्ण संख्या में आया या पॉइंट में आया? पूर्ण संख्या में नहीं आया तो यहाँ लिखेंगे अतः n पूर्ण संख्या में नहीं है। अतः अब n पूर्ण संख्या में नहीं है, पॉइंट में है, इसलिए 301 इस सीरीज के अंदर नहीं है। तो लिखेंगे 301 इस श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पद दिया हुआ है, सारांतर ज्ञात किया, इसके अंदर अपन अंतिम पद 301 मान कर रखा और nवां पद ज्ञात किया। तो nवां पद अपने दशमलव में आया, पूर्ण संख्या में नहीं आया, इसलिए ये इस श्रेणी का पद नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कह रहा है क्या समांतर श्रेणी में 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है। अब ये दो प्रश्न आपको होमवर्क के लिए करना है। तो दोनों प्रश्न में यह बता देता हूं, वो आपको होमवर्क में करना है। तो होमवर्क के लिए लिख लीजिए दूसरे का, एक तो दूसरा क्वेश्चन था और एक चौथा क्वेश्चन था। ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं। समांतर श्रेणी चौरासी, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है? का कौन सा पद शून्य है? और प्रश्न संख्या दूसरा चौथा और है, क्या समांतर श्रेणी ग्यारह, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है। ये दोनों प्रश्न आपको
गृह कार्य में करना है। ये उसी तरह से होगा जिस प्रकार पहला प्रश्न किया उसी तरह दूसरा प्रश्न होगा, जिस प्रकार तीसरा प्रश्न किया उसी प्रकार चौथा प्रश्न होगा। आज तक हम यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में अपन अगला टॉपिक लेंगे। आज के लिए धन्यवाद।